ना काफी दलीलें दी तुमने वजूद बारी ताला पे, ना काफी दलीलें दी तुमने वजूद बारी ताला पे। तो जनाब मैं आपसे कहता हूं कि आप जाकर के काफी दलील दीजिए ना। आप लोगों ने कभी ऐसा एक मुनाजरा किया भी है? रफ़ैदैन और हाजिर नाजिर और नूरो बशर के अलावा कभी आपने जो है मुल्हिदीन से मुनाजरा भी किया है? तो आपको पता चलेगा वो डार्विनिज्म जब ला के सामने रखेंगे और कार्ल मार्क्स और जो है क्या कहते हैं अपने आबा व अजदाद को जब सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा डिबेट क्या होती है। शरह अकायद, अकीदे तहाविया इसी तरह दरस निजामी में शामिल नहीं किया गया है। और वो तमाम किताबें पढ़ने के बाद भी इतनी जहालत भरी बात मुझे बात समझ में नहीं आ रही। और दलीलें वो दी जिनकी जरूरत नहीं थी। जो दलील देना था वो तुमने दिया ही नहीं। ये वही हो गए ना, जो है दो पहलवान जो है कुश्ती लड़ रहे हैं और एक जो है 1.5 किलो का आदमी ज्ञान दे रहा है कि उसको ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे लड़ना चाहिए। मतलब जो दलीलें देनी चाहिए वो तुमने नहीं दी, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। भाई आपने किया क्या है? आप क्यों नहीं गए? ऐसा एक डिबेट आप ऑर्गेनाइज्ड करा के दिखाए ना। ये कमेंट आप देख सकते हैं, 29 कमेंट है। आप इसमें हमें पॉजिटिव कमेंट दिखाएं। हजरत आप अगर कमेंट देख लिए होते तो आपको बात समझ में आ जाती। ऊंचा टोपी वाले हमेशा सुन्नियों की बुराई ही करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तुम्हारा मकसद क्या है मौलाना? जहालत क्या है? जहालत जहालत का दूसरा नाम बरेलवियत। क्या जाहिलपन का क्या जाहिलपना है यार? प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में खुद है एक बहुत। अब देखिए कैसे अल्फाज का यूज किया है। जाहिल कौम के जाहिल रहनुमा तुम। अब देखें आप कमेंट देखते जाएं। मौलाना सबकी जल क्यों रही है? हसद तो देखिए। जहालत एट इट्स पीक। तू तो आ जा जाहिल मौलाना, तुम्हारी औकात खुद नहीं एथीस्ट से डिबेट करने की। एक भी आप पॉजिटिव कमेंट दिखाएं। एक दो होंगे, 29 कमेंट में थे 27 जो है 26-27 कमेंट जो है वो निगेटिव है, इनके खिलाफ है। भाई नौजवान जो है इस बात को समझ रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। जाहिलों को बैठा करके सामने में लफाजी करना बड़ा आसान होता है लेकिन जब कोई सामने मुल्हिद हो, सामने कोई जो है हो, तब उस वक्त पता चलता है कि औकात क्या है।